नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है 19 अप्रैल सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना से बिगड़े हालात को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ओपन बैठक की। रविवार शाम अधिकारियों, राजनीतिक दलों, धर्म गुरुओं, सामाजिक संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर मंथन किया। उन्होंने कहा कि पहले भी हमने सबकी सलाह से फैसले किए हैं और आगे भी कोई फैसला सबकी सलाह से होगा। कोरोना की भयावह हालत है, सच्चाई का सामना नहीं करेंगे तो हालात काबू नहीं कर पाएंगे। पिछली बार की तरह ही जनता सहयोग करे, इस बार भी जनता सहयोग करेगी। अगर बाहर निकलना पड़े तो बिना मास्क न निकले, बिना मास्क का जुर्माना बढ़ाना पड़ेगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा था कि 15 दिन तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू करें, अन्यथा हम कुछ भी कर लें, संक्रमण की गति को नहीं रोक पाएंगे। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी कुछ ऐसी ही राय रखी थी और इससे पहले आरयूएसएच कुलपति डॉक्टर राजा बाबू पवार, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी सहित कई मेडिकल एक्सपर्ट ने 2-3 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। राजस्थान में कोरोना की अब तक की सबसे खौफनाक तस्वीर रविवार को सामने आई। प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 42 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी 10,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे से 10,514 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हरिद्वार कुंभ मेले से लौटने वाले लोगों को आइसोलेट किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बाहर से प्रदेश में आने वाले लोगों की कड़ी जांच की जाएगी। कुंभ मेले से आने वाले लोगों को आइसोलेट किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी न आए, इसके लिए प्लान बनाया गया है। राजस्थान की जेलों की सुरक्षा में सुराख है। जेलों की सुरक्षा में लगी सशस्त्र बटालियन आरएसी में बड़ी संख्या में पद तो रिक्त हैं ही, और साथ ही जेलों में खूंखार अपराधियों के चलते संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त सशक्त जवानों की जरूरत है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर आशंकित जेल महकमे ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखा, जाब्ता बढ़ाने की मांग की है। राजस्थान की जेलों की बाहरी सुरक्षा को लेकर करीब 7 साल पहले राज्य सशस्त्र बल आरएसी की 13वीं बटालियन का गठन किया गया था। राजस्थान के लोगों के लिए चिरंजीवी योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर है। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि चिरंजीवी योजना में 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन न करवाने पर अगले 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। योजना में अन्य बीमारियों के साथ कोरोना का भी 5 लाख रुपए तक का बीमा शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राजस्थान के सभी परिवारों को चुने गए एवं निजी व सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। इसका रजिस्ट्रेशन किसी भी ई मित्र पर निःशुल्क करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। झुंझुनू के खेतड़ी के अजीत अस्पताल में रविवार सुबह करीब 4 बजे हत्या के आरोप में विचाराधीन बंदी फरार हो गए, जबकि उसकी चौकसी के लिए लगाए गए चालानी गार्ड सोते रहे। जानकारी के मुताबिक सिंघाना इलाके में एक मामले में छगन बावरिया खेतड़ी सब जेल में बंद था। शनिवार को उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे अजीत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक बार फिर से अफवाहों के बीच में मजदूरों के पलायन की तस्वीरें सामने आने लगी है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगती हुई राजपुरिया बॉर्डर पर एक बार फिर से पलायन कर लौट रहे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के मजदूरों का आना शुरू हो गया है। प्रदेश में 30 अप्रैल तक चलने वाले लॉकडाउन की अफवाह के बीच वीकेंड लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाहरगढ़ क्षेत्र में करीब दर्जन भर मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े। अपने घर पहुंचने की चिंता और लॉकडाउन लगने के डर के बीच यह मजदूर तपती गर्मी में 80 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर प्रतापगढ़ की बॉर्डर पर पहुंच गए। राजस्थान की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीट पर मतदान के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां मतदान प्रतिशत में उलझ कर रह गई हैं। भले ही दोनों ही तरफ से तीनों सीट पर जीत का दावा किया जा रहा हो, लेकिन मतदान प्रतिशत के आधार पर दोनों पार्टियां उलझन में हैं कि जनता ने किसको चुना है। तीनों सीटों पर लगभग 60.71% मतदान हुआ है, जो 2018 के चुनाव के मुकाबले करीब 10% कम है। भाजपा उम्मीद लगाए बैठी थी कि मोदी के नाम पर ज्यादा मतदान होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि राजसमंद में मतदान प्रतिशत 67.18 रहा, लेकिन शेष 2 सीटों पर सहाड़ा में 56.56 और सुजानगढ़ में 59.20% मतदान हुआ है। कम मतदान होना हमेशा से रूलिंग पार्टी को फायदा देता आया है, लेकिन कम मतदान के लिए कोविड संक्रमण को जिम्मेदार मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में दोनों ही पार्टियां पसोपेश में हैं। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर पशु चिकित्सा सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में शामिल किए जाने की मांग की है।
संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय सैनी ने मुख्यमंत्री को लिखा कि हाल ही में 16 अप्रैल को प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस में 2 दिवसीय वीकेंड लॉकडाउन में पशु चिकित्सा सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं किया गया है, जबकि सभी पशु चिकित्सा संस्थाएं नियमित रूप से खुली रही हैं। कोरोना से संक्रमण के बचाव के संसाधनों के अभाव के बाद भी पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण सहित सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उदयपुर जिले में खेरवाड़ा उपखंड क्षेत्र के टोल प्लाजा स्थित नेशनल हाईवे नंबर 8 पर कोटा ईआरटी के कमांडोज ने स्थानीय पुलिस को नाकाबंदी के दौरान तस्करों से निपटने के तरीके बताए। ईआरटी के प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर गिरिराज जाट ने जवानों को आपातकालीन स्थिति में अपराधियों से निपटने के तरीके बताने के लिए मॉक ड्रिल की। खेरवाड़ा थानाधिकारी श्याम सिंह, एएसआई महेंद्र सिंह चावड़ा, हेड कांस्टेबल मुकेश कमल, कांस्टेबल राकेश, नवीन, रमेश सहित ईआरटी कमांडो मौजूद थे। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिले में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को जिले भर में कोरोना विस्फोट हुआ। एक ही दिन में 150 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। लोगों को अब बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। चिकित्सा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 7,671 मरीज सामने आ चुके हैं और इसमें एक्टिव रोगियों की संख्या 627 है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 44 को छू चुका है। रविवार को एक और महिला रोगी ने दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर जिले की जीवनदायिनी गंगनहर में पंजाब क्षेत्र में निर्माण कार्य आज सोमवार से शुरू किए जाएंगे। यह सहमति पंजाब व श्रीगंगानगर के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक में लिया गया। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने बताया कि पंजाब के अधिकारियों के साथ बीकानेर कैनाल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कैनाल के दुरुस्तीकरण के लिए स्थान चिन्हित किए गए थे। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है, लेकिन जनता है कि मानने को तैयार नहीं है। सुबह ही होते ही सड़कों पर आम दिनों की तरह लोगों का आवागमन शुरू हो गया। हालांकि बिना किसी ठोस कारण के घरों से निकलने पर पाबंदी है, लेकिन जनता के बाहर घूमने पर पुलिस भी बेबस है। पुलिस कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार आवश्यक सेवाओं के लिए आने जाने की अनुमति है। कर्फ्यू के दौरान रात भर पुलिस अलग अलग स्थानों पर तैनात रही। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र में जन योजनाओं पर 10.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह राशि 28 से अधिक गांवों में खर्च करके पेयजल व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। विधायक राजकुमार गौड़ ने बताया कि सरकार ने जल योजनाओं के लिए यह राशि स्वीकृत की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।